नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लोग कैसे कैसे कितने परेशानियों में जी रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सामने नज़र आ रहा है कि क्या वास्तव में ये परेशान है या परेशानी के नाम पर उनको कुछ और ही टॉर्चर किया जा रहा है। ये सारी बातें अब एक नई घटना आई है, पटना का बात है और पटना से है कि केरल की रहने वाली 23 साल की लिथारा केसी ने पटना में सुसाइड कर लिया है और लाश फंदे से लटकती हुई मिली है। यह खौफनाक कदम उसने कब उठाया, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। गांधीनगर के रोड नंबर 6 में लिथारा पिछले 6 महीने से किराए में रह रही थी। वो बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी। इस कारण स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में उसका जॉब हुआ था। काफ़ी समय से वो पटना के दानापुर स्थित डीआरएम ऑफिस में पोस्टेड थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस सवाल का जवाब तलाशने पुलिस जुटी हुई है और पुलिस टीम ने इसके कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद किया है जो मलयालम में लिखा हुआ है। अब भाषा अलग होने की वजह से पुलिस को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल लिथारा का कमरा सुबह से ही बंद था और केरल से घर वाले लगातार उसे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल पे कोई कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। इसके बाद परिवार वालों ने लिथारा के जो एक पड़ोसी हैं उनको कॉल किया। पड़ोसी जब उस बिल्डिंग में गए तो उन्होंने देखा कि गेट अंदर से बंद है। उन्होंने काफ़ी आवाज़ लगाई, अंदर से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद राजीव नगर थाना की पुलिस को जानकारी दी गई। फिर पुलिस की मौजूदगी में कमरे का गेट तोड़ा गया। अंदर जाने पर देखा गया कि कमरे में बेड शीट के सहारे केसी फंदे से झूली हुई है। पुलिस ने जब छानबीन की तो कमरे से मलयालम में लिखा एक नोट मिला। मौके पर पड़ताल करने पर पता चला कि पड़ोसियों ने उसे सोमवार की रात को देखा था। उस वक्त सब ठीक था। उसे सुसाइड कब किया, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। पुलिस जांच कर रही है। केरल से परिवार वाले भी पटना के लिए निकल चुके हैं। अब उनके आने के बाद ही सुसाइड की वजह का पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही गंभीर बात है कि कैसे अवसाद में लोग ज़िंदगी को जी रहे हैं, इतने कैसे टेंशन में जी रहे हैं कि वो सुसाइड कर ले रहे हैं। या शक ऐसा कि कोई मार करके लटका तो नहीं दिया। बहुत ही गंभीर बात है, पुलिस की जांच का विषय है। अब पुलिस इसको देखेगी कि आखिर हुआ क्या है और पुलिस अब परिवार का इंतज़ार कर रही है कि परिवार जल्दी से पटना पहुंचे और इस मामले के बारे में कुछ और आगे बातचीत हो। मैं आगे और अपडेट दूंगा इस मामले में जो भी आता है। जय हिंद, जय भारत।